मुरादाबाद से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा धूल भरा गांव चांदनीपुर। उसी गांव की एक कच्ची झोपड़ी में रघु और सीता की जिंदगी गुजरती थी। शाम ढलती, सूरज छिपता और सीता चूल्हा जलाते हुए धुएं में आंखें पोंछती रहती। मजदूरी मिली? रघु ने थका हुआ मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हाँ, बस इतना कि आटा आ जाए। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, जैसे गरीबी भी उनके प्यार से डर जाती हो। रात को जब वे छत के छेदों से चांद देखते, सीता धीरे से कहती, रघु, कभी कभी लगता है हम बहुत अकेले हैं। कोई बच्चा होता तो। सीता, बच्चे नसीब होते हैं, लेकिन जो दिल में प्यार हो वही सबसे बड़ी दौलत है। एक सुबह गांव में ढोल बजा। लाला राम प्रताप की बेटी गंगा की शादी दिल्ली के बड़े घर में तय हुई है। जो सबसे कीमती, अनोखा और यादगार तोहफा देगा, लाला उसे 10 लाख रुपए, पक्का मकान और हवेली के सामने दुकान देगा। पूरा गांव जैसे बिजली बन गया। कोई सोने के जेवर खरीद रहा था, कोई शहर जाकर शानदार तोहफे ढूंढ रहा था, मगर रघु चुप। अरे रघु, तेरी तो जेब में 10 रुपए भी नहीं। तू लाला को क्या देगा? लकड़ी की गुड़िया? ये तो सालों से यही धोती पहने है और तोहफा देगा। सीता ने ये सब सुना तो घर पहुंचकर फूट फूट कर रो पड़ी। हम ये सब क्यों सुन रहे हैं रघु? छोड़ दो, ना जाए शादी में। सीता, मैं उन्हें कुछ दिखाने नहीं जा रहा, मैं खुद को दिखाने जा रहा हूँ कि एक गरीब भी अपनी नीयत से कीमती बन सकता है। अगले दिन सुबह के वक्त जब गांव अभी सो रहा था, रघु कुल्हाड़ी, रस्सी और कपड़े का थैला लेकर निकल पड़ा। सीता ने हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? अपना नसीब बनाने। वो बस इतना कहकर चला गया। दिन गुजरते गए। वो हर सुबह जंगल जाता, शाम को आता, थैला भारी होता, मगर रघु कुछ न बताता। गांव में मजाक और बढ़ गया। पागल हो गया है, तोहफा नहीं गद्दी बना रहा होगा। चुप क्यों रहते हो? मुझे क्यों नहीं बताते? क्योंकि जो मैं बना रहा हूँ वो लकड़ी नहीं, नियत से बन रहा है। इसे बनाने में मुझे खुद को तराशना पड़ रहा है। ये सुनकर सीता खामोश हो गई, मगर उसकी खामोशी में दुआ थी। एक सुबह रघु ने सीता को साथ चलने को कहा। आज तुम्हें एक चीज दिखानी है। वे दोनों जंगल के अंदर गए, जहाँ एक बहुत पुराना नीम का पेड़ जमीन पर गिरा था। उसकी लकड़ी सख्त, भारी और बिल्कुल सड़ी हुई नहीं थी। रघु ने कहा, ये पेड़ 500 साल पुराना है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, न वक्त इसे खा सकता है। सीता हैरत से देखती रही। इसी से तोहफा बनेगा, ऐसा तोहफा जो वक्त के साथ बिखरेगा नहीं, जैसे हमारे दिल। दिन रात रघु उसी लकड़ी को तराशता रहा। सीता उसके साथ बैठती, कभी पानी देती, कभी उसके पसीने पोंछती, कभी थका देखकर उसके हाथ थाम लेती। एक रात रघु रुककर बोला, सीता, इंसान अपनी शक्ल नहीं बदल सकता, मगर अपने दिल का चेहरा बदल सकता है। मैं वही चेहरा दिखाने वाला आईना बना रहा हूँ। क्या आईना दिल दिखाएगा? हाँ। शादी से 3 दिन पहले जब पूरा गांव तोहफे बांध रहा था, रघु घर आया तो उसके हाथ में एक खूबसूरत मगर बहुत सादा फ्रेम था। बीच में एक पुराना शीशा, जरा धुंधला मगर अजीब रूहानी। सीता ने हैरत से पूछा, यही तोहफा है? सीता, ये आम आईना नहीं, मैंने तराशते हुए अपनी सारी जिंदगी की तकलीफें, नेकियां, गुनाह, खुशियां सब इसमें डाल दी हैं। जिसके अंदर जो होगा, ये आईना उसे वही दिखाएगा। सीता खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये तोहफा है या दुआ। गांव में शादी का जोश उफान पर था। लाला राम प्रताप की हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। गंगा हाथों में मेहंदी चढ़ाई बैठी थी और औरतें नाच गा रही थी। बाहर बड़े बड़े तोहफे रखने के लिए रंगीन कालीन बिछाए गए थे। ऐसे में रघु आया, फटी कमीज, धोती में पैरों से धूल उड़ती हुई, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून। लोग हंसने लगे। अरे, रघु भी आ गया। ये भी तोहफा लाया है? तोहफा नहीं, भीख का डब्बा लग रहा है। सीता ने नजरें झुका ली, मगर रघु ने एक लफ्ज तक नहीं कहा। लाला राम प्रताप ने सख्त लहजे में पूछा, क्या है तेरे पास? रघु ने वो पुराना धुंधला आईना धीरे से कपड़े में से निकाला। बहुत सादा, इतना सादा कि लोग जोर से हंस पड़े। ये तोहफा है? लाला के लिए? बेइज्जती करेगा क्या? रघु, तोहफा न होता तो घर पर बैठा रहता। यहाँ मजाक का नाच नहीं हो रहा। लाला जी, मैं आपकी बेटी को कोई चीज नहीं दे रहा, मैं उसे अपना आप दिखाने आया हूँ। जो दिल में है वही इस आईने में नजर आएगा। हवेली में सन्नाटा छा गया। गंगा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। शोर होने पर वो उठी और आकर रघु के सामने खड़ी हो गई। भैया, क्या सचमुच ये आईना सच दिखाता है? अगर दिल में घमंड है तो घमंड, अगर माफी है तो माफी।
अगर गलती है तो गलती। ये आईना वही दिखाएगा जो कोई दूसरा नहीं दिखाता। गंगा ने गहरी सांस ली, आहिस्ता से आईने के सामने खड़ी हो गई। लम्हे भर में उसकी आंखें भर आईं। चंद सेकंड बाद उसके हाथ कांपने लगे। उसने जोर से आंखें बंद कर ली। सीता जल्दी से आगे बढ़ी। बेटी, क्या हुआ? मैंने सारी उम्र सिर्फ अपनी ख्वाहिशें देखी हैं, लोगों के दिल नहीं। मैंने आज तक कभी किसी को खुशी नहीं दी, बस खुद को देखा। ये आईना झूठ नहीं बोलता। लाला ने हंसते हुए दिखावा किया। ये सब ड्रामा है। मैं देखता हूँ इस आईने में कौन सा भूत छिपा है। जैसे ही वो सामने आया, आईना हल्का सा जगमगाया। लाला की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही पलों में उसकी सांस रुकने लगी। वो पीछे हटते हटते जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने गरीबों से सारा अनाज छीन लिया, कर्ज के नाम पर लोगों को बर्बाद किया, कितने घर उजाड़ दिए। मैं लाला जी, गलती को देख लेना ही पहला कदम है। बदल जाना ही जिंदगी है। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कुछ नहीं छीनूंगा, सिर्फ लौटाऊंगा। रात को लाला ने पूरे गांव को बुलाया और ऐलान किया, आज से किसी का कोई कर्ज नहीं रहेगा। जो जुल्म मैंने किया है उसकी भरपाई करूंगा, और ये आईना मंदिर में रखवाया जाएगा। पूरा गांव एक दूसरे को हैरानी से देखने लगा। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, लाला जी, आप तो बदल गए। मुझे खुद को आईने में देखकर पता चला, मैं इंसान था ही नहीं। पुराने मंदिर के पीछे एक कमरा बनाया गया। हर शुक्रवार लोग कतार में लगते। कोई अपनी अहंकार देखता, कोई लालच, कोई नफरत। एक जवान लड़की आईने के सामने खड़ी हुई। उसने घर वालों से बदतमीजी का हर दृश्य देखा। रोती हुई मिट्टी पर गिर गई। घर एक चोर आया। आईने ने उसका अपराध दिखाया। वह रोता हुआ थाने पहुंच गया। मुझे सजा चाहिए। मैं अपनी माँ को फिर शर्मिंदा नहीं करना चाहता। पूरे चांदनीपुर में झगड़े कम हो गए। लोग बदलने लगे। जो सदियों में नहीं होता, वो आईने ने महीनों में कर दिया। चांदनीपुर में गाड़ी रुकती है। एक आदमी उतरता है। महंगा सूट, चमकदार जूते, राजेश मल्होत्रा। वो व्यंग्य से हंसा। एक गांव का दर्पण हृदय बदल देता है। ये सब केवल नाटक है। वहाँ उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। राजेश ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं इस आईने को तोड़कर साबित करूंगा कि ये सब फरेब है। रात के अंधेरे में वह छिपकर दिल की सफाई घर में दाखिल हुआ। आईना हाथ में उठा लिया। आज पता चलेगा। अचानक वो ठिठक गया। आईना रोशन होने लगा, जैसे भीतर से कोई रोशनी फूट रही हो। रोशनी के विस्फोट में वो अपनी पूरी जिंदगी देखने लगा। रिश्वत का पैसा, गरीबों की जमीनें छीनना, मासूम किसानों को धमकाना, झूठी रिपोर्टें और अपनी बेटी की आंखों में नफरत। वह हिचकियां लेते हुए जमीन पर बैठ गया। मेरे भीतर इंसान था ही नहीं, मैं सिर्फ मांस और घमंड था। सुबह जब लोग आए, राजेश मल्होत्रा रोता हुआ मिला। उसने लाला और रघु के सामने कहा, मेरी नौकरी, मेरे पैसे, मेरा पद सब धोखा था। मैं रघु के पास रहूंगा और अपनी जिंदगी सही करूंगा।